गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम सुरेश तोमर है और मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम पढ़ते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है उसको हम बोलते हैं जनरल अपीयरेंस। क्या बोलेंगे? जनरल 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 अपीयरेंस, है ना। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन इनसाइट्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इनसाइट्स, ठीक है। थर्ड जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे जजमेंट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जजमेंट। मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और जब भी पढ़ें तो बोल बोल कर पढ़ें ताकि याद रहे काफ़ी टाइम तक। फोर्थ है थॉट्स। नेक्स्ट है थॉट्स। फिफ्थ है कॉन्शियस, ठीक है। जो पहला है जनरल अपीयरेंस, इनसाइट्स, जजमेंट, थॉट्स एंड कॉन्शियस। और सिक्स है मेमोरी, सेवन है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। एट है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट। नाइन है परसेप्शन। मूड एंड अफेक्ट के बाद परसेप्शन है। और टेंथ है लास्ट क्या है दोस्तों? मोटर, ठीक है। लास्ट क्या है? मोटर। तो हमने जनरल जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पढ़ा है वो जनरल अपीयरेंस, इनसाइट्स, जजमेंट्स, थॉट्स, कॉन्शियस, मेमोरी, अटेंशन एंड कंसंट्रेशंस, मूड एंड अफेक्ट, परसेप्शन एंड मोटर्स। अब हम उनको पूरा एक एक करके इनको डिटेल्स में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। साथ ही साथ नोट्स भी आप लोग बनाते रहेंगे ताकि आप कभी भी आप पढ़ना हो तो आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। जब तक आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे बेटा तब तक लंबे टाइम तक याद नहीं हो पाता है। हम लोग भी बार बार नोट्स ही पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो हमने बोला जजमेंट। सबसे पहला टॉपिक आता है जजमेंट, ठीक है। जजमेंट, ठीक है। जजमेंट जो जजमेंट का बेसिक मतलब होता है टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग फॉर अदर्स, ठीक है। जज मतलब जज क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करता है? दूसरे को जज करता है कि ये चोरी किया है कि नहीं किया है, ये गलत है कि सही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है जजमेंट, ठीक है। अब जो जजमेंट होता है राइट एंड रॉन्ग वो दो तरह का हो सकता है। कैसे दो तरह का? कि एक खुद के लिए जजमेंट होगा या दूसरे के लिए होगा। तो जो दूसरे के लिए होगा उसको हम जो वर्ड यूज करेंगे जज, जो यूज करेंगे दूसरे के लिए उसको बोलेंगे हम जजमेंट। और दूसरा जो जज करेगा वो खुद के लिए होगा। तो जो खुद के लिए ये वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं इनसाइट्स। तो देखिए कैसी थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं जज।
जज। ठीक है, ठीक है। जजमेंट में टू डिटरमाइन ठीक है, टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग फॉर द अदर। ठीक है, फॉर द अदर। ठीक है, जज का मतलब डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग फॉर अदर्स। ठीक है, अब इनसाइट्स क्या होता है? इनसाइट्स, ठीक है, टू डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग फॉर ऑन सेल्फ। ठीक है, मैंने दो डेफिनेशन डिस्क्राइब की है। टू डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग फॉर अदर्स इज कॉल्ड जज। ठीक है, इनसाइट टू डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग फॉर ऑन सेल्फ इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसको हम, इनसाइट्स। ठीक है, एक और चीज़ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और तरीका है उसको बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि दोनों में राइट्स एंड रॉन्ग आ रहा है इसलिए, ठीक है, राइट्स रॉन्ग, ठीक है, मतलब कि ये राइट्स एंड रॉन्ग, ठीक है, तो अदर सोशल सिचुएशन, अदर सोशल सिचुएशन, ठीक है, और ये है ना, ये सेल्फ के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जजमेंट। अरे जजमेंट बोलेंगे ना बेटा, ठीक है, जजमेंट्स, और इसको हम बोलेंगे इनसाइट्स, है ना। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा था, उसको और क्लियर करने के लिए, राइट्स एंड रॉन्ग, है ना, अगर वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने सोशल के लिए या किसी अदर के लिए अगर वो राइट्स एंड रॉन्ग जज कर रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है, तो उसको अपन हम बोलेंगे जजमेंट्स। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो एग्जामिन कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर जजमेंट की डेफिनेशन देखा जाए, तो अब थोड़ा डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। ठीक है, जजमेंट की, टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग, about social situation, to determine rights and wrong about social situation is called judgment, जजमेंट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जजमेंट। अगर जजमेंट की डेफिनेशन बोलना है कि डेफिनेशन क्या है, तो उसमें सोशल सिचुएशन लिखा होना चाहिए, तब वो सोशल क्या होगा, जजमेंट होगा, है ना। राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड जज। ठीक है, तो जज दो प्रकार का हो सकता है, ये तो खुद का हो सकता है, ये तो दूसरे का हो सकता है ना। तो अगर खुद का हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इनसाइट्स, और दूसरे का हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे जजमेंट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इसका आगे का नेक्स्ट है,
अब इसमें एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जो हाइपोथेटिकल थ्योरी जजमेंट के लिए जो बोलती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल थ्योरी ये कहती है, हाइपोथेटिकल थ्योरी क्या कहती है जजमेंट में, क्या कहती है कि राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, ठीक है। प्रेडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, प्रेडिक्शंस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं बोलूँ कि वो उसने चोरी किया है, तो उसमें दो चीज़ें होगी, या तो चोरी नहीं किया है, हमारे पास तो प्रूफ है नहीं कि उसने चोरी किया है, पर अगर हम ये कह रहे हैं कि वो चोरी किया है, या तो किया है या तो नहीं किया है, अगर प्रूफ नहीं है तो हम यही बोलेंगे कि ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, तो उसको अपन हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिकल बोलती है, उसको हम जजमेंट बोलेंगे, है ना। तो लिखते हैं, ठीक है, राइट, इसको ऐसे लिखते हैं, राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, is called, right and wrong is called prediction, predict right and wrong is called predictions। यह तो सोशल शब्द इसमें यूज नहीं हुआ है, सोशल सिचुएशन, इसमें सिर्फ राइट्स एंड रॉन्ग, तो राइट्स एंड रॉन्ग में सामने वाला गलत भी है और गलत नहीं भी है, क्योंकि हमारा एजप्शन है ना, क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सामने वाले ने चोरी किया है, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ 100% मैंने देखा है और उसने चोरी किया, प्रूफ नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तो जहाँ चोरी हुई है वहाँ तो नहीं रहेगा, वो तो बस यही सुनेगा ना वकील से कि उसने किया है कि नहीं है, अगर किया है तो क्या प्रूफ है, अगर नहीं किया है तो ये कहाँ था उस वक्त, ठीक है। एक अजप्शन चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिक्शंस। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ उसने चोरी किया है, तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस, तो इस कॉल द प्रेडिक्शंस, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेडिक्शंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक और थ्योरी है, इसी में एक और थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस थ्योरी। हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस थ्योरी ये कह रही है कि जो प्रेडिक्शन है ना, ये जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। प्रेडिक्शन, ये जो प्रेडिक्शन है, जो राइट एंड रॉन्ग का डिफाइन कर रहा है ना, कि राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड द प्रेडिक्शंस। और ये जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कह रही है कि ये जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया है। कैसे किया है अब सुनिएगा, ठीक है। ये तो ये राइट होगा, ठीक है, राइट होगा, ये तो रॉन्ग होगा, है ना, सामने वाला ये तो गलत होगा, ये तो राइट होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोथेसिस। जब आप लोग रिसर्च करोगे तो उसमें लिखा रहेगा हाइपोथेसिस, ये तो सही होगा, ये तो हाइपोथेसिस रहेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हम हाइपोथेसिस। सेकंड है, ये तो 100% आप क्या रहोगे, 100% क्या रहोगे, श्योर रहेगा कि हाँ ये, आप बिना एविडेंस के आप बोलोगे कि हाँ ये सही है, ठीक है, 100% क्या रहेगा, 100% आप बोलोगे, है ना, 100% बोलोगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अजप्शन, ठीक है। क्या बोलोगे बच्चों, अजप्शन। अजप्शन, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अजप्शन किसे कहते हैं, या तो आप ये बोल रहे हैं कि उसने चोरी किया है, मतलब 100% उसने चोरी किया होगा, ठीक है, 100% चोरी किया होगा, तो उसको हम सिर्फ बिना सबूत के आप बोल रहे हैं कि 100% चोरी किया होगा, तो उसको हम बोलेंगे अजप्शन, ठीक है। पर वो आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ यार वो चोरी कर सकता है, ठीक है, पर 100% श्योर नहीं हो, 99% मैं श्योर हूँ कि चोरी कर सकता है, पर 1% मैं श्योर हूँ कि नहीं कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिक्शंस। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, जजमेंट यहाँ पे खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है यहाँ से इनसाइट्स, ठीक है। अब इनसाइट्स
इंसाइट्स, ठीक है। अब इनसाइट्स क्या होता है? इनसाइट आप लोगों को मैंने बताया है कि टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग ऑन सेल्फ इज कॉल्ड इनसाइट्स। मतलब कि अपने बारे में डिटरमाइन करना, एग्जामिन करना या अपने बारे में पता होना इज कॉल्ड द इनसाइट्स, ठीक है। अपने बारे में पता होना कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये डिसऑर्डर्स है, ये बीमारी है, इज कॉल्ड द इनसाइट्स प्रेजेंट। ऐसे बोलते हैं ना, इनसाइट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, मतलब वो अपने बारे में, अपना नाम, गांव या अपने पोजीशन, अपने डिसऑर्डर्स, उसको पता होना इज कॉल्ड द इनसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इनसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टू डिटरमाइन, ठीक है, टू डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग, rights and wrong, to determine rights and wrong on self, on self is called क्या बोलेंगे हम इसको? is called insight, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अवेयर अबाउट डिसीज। अब इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूँ जो कि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें ये लाइन जोड़ना जरूरी है, ठीक है। कौन सी लाइन है? अवेयर अबाउट ऑन डिसीज, on disease condition, ठीक है। मतलब कि जो पेशेंट्स है, इसमें जो पेशेंट्स है वो अपनी बीमारियों के बारे में अवेयर रहेगा, है ना, किसमें? इनसाइट्स में, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसको दो मेंटल डिसऑर्डर में इसमें दो कैटेगरी करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? अरे भाई, इनसाइट, अगर कोई व्यक्ति है या तो उसका इनसाइट, कोई एक मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट है तो उसका या तो इनसाइट प्रेजेंट रहेगा या तो उसका इनसाइट अब्सेंट रहेगा। तो भाई इनसाइट पढ़ रहे हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, या तो इनसाइट प्रेजेंट है या तो इनसाइट अब्सेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे इनसाइट प्रेजेंट, ठीक है। और इधर लिख देंगे इनसाइट अब्सेंट, ठीक है। क्लियर? इनसाइट, अगर हम ये कहते हैं कि इनसाइट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक। क्या बोलेंगे? न्यूरोटिक, अरे बोलो बच्चों, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर इनसाइट अब्सेंट रहेगा, अगर इनसाइट किसी व्यक्ति, कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, अगर उसका इनसाइट क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे बच्चों? साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्लियर है ना? तो मैंने ये बोला इनसाइट, है ना, टू डिटरमाइन राइट्स एंड रॉन्ग ऑन सेल्फ इज कॉल्ड इनसाइट, ठीक है। अब इनसाइट्स अबाउट ऑन डिसीज कंडीशंस, ठीक है। अब ये अवेयर पेशेंट्स किसके बारे में रहता है? डिसीज के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स में अगर इनसाइट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। अगर इनसाइट अब्सेंट है तो हम बोलेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है
ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कैटेगरीज, या फिर हम उसको बोलते हैं ग्रेड। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेड, ग्रेड ऑफ, ग्रेड ऑफ insights, grade of insights or category of insight, category of insight। ठीक है, तो इनसाइट में कैटेगरी ऑफ एंड ग्रेड ऑफ इनसाइट्स अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रेड 1 है, ठीक है, ग्रेड 1 2 3 4 5 ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, जो ग्रेड फर्स्ट है बेटा, ग्रेड फर्स्ट ये कहता है कि पेशेंट्स खुद के बारे में कंप्लीट, मतलब खुद के बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब वो कंप्लीट डिनायल अबाउट सेल्फ एंड डिसऑर्डर्स, मतलब वो खुद के बारे में नहीं पता है और उसकी जो बीमारी है उसको बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेड फर्स्ट। उसको किस में रखते हैं, ग्रेड फर्स्ट। तो उसको लिखते हैं, ठीक है, कंप्लीट डिनायल complete denial about disease, complete denial about disease or on self। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में पता है कि नहीं है, तो नहीं पता रहेगा, और दूसरी चीज़ है कि उसको उसकी बीमारी के बारे में, खुद की बीमारी के बारे में उसको पता है कि नहीं है, तो वो भी अब्सेंट रहेगा, वो भी उसको नहीं पता है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ग्रेड का इनसाइट। समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक है, और इसको अगर हम बोला जाएंगे तो इसको हम ये बोल देंगे कि लोवेस्ट इनसाइट। इसको हम दूसरा क्या बोलेंगे, लोवेस्ट इनसाइट्स। इसको हम किस नाम से और जानते हैं, लोवेस्ट इनसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रेड है ग्रेड सेकंड। ठीक है, ग्रेड सेकंड में क्या कह रहा है कि ग्रेड सेकंड में स्लाइटली अवेयर about disease but denial at time, but slightly aware about disease and at the time aware about disease, but यहाँ बट आएगा बेटा, but denial at the time, ठीक है, उसको मतलब कि ये आभास होता है कि उसके अंदर कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसको कुछ चीज़ें अपने बारे में पता चलती हैं, पर वो आप पूछोगे तो वो डिनाइल कर देगा, बोला कि नहीं ऐसा नहीं है ना, वो अपनी चीज़ें नहीं बताएगा। ठीक है, उसको स्लाइडली उसको पता है पर वो मना करेगा। ठीक है, तो वो किस ग्रेड में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेड थर्ड। साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा बच्चों, नोट्स बनाओगे तो आप लाइफ टाइम तक रिपीट करते रहोगे और याद रहेगा आपको लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है ग्रेड थर्ड। तो ये जो ग्रेड थर्ड है इनसाइट का, वो ये कह रहा है कि कंप्लीट
अवेयर, कंप्लीट अवेयर अबाउट, कंप्लीट अवेयर about disease, complete aware about disease, but blaming to other। ठीक है, थर्ड ग्रेड में क्या है कि उसको कंप्लीटली, उसको 100% पता है कि मेरे अंदर ये डिसऑर्डर्स हैं, बीमारी के बारे में उसको पता है, लेकिन पेशेंट्स क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है दूसरों के ऊपर। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर हो गया, ठीक है, फैमिली मेंबर हो गया, या हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, या हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, ठीक है, या फिर कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी भी लिख सकते हो ना कि उसने मेरे को नज़र लगा दी, ठीक है, तो मेरा तबीयत खराब हो गया, ठीक है, या तो फैमिली मेंबर कि उसकी नज़र लग गई मुझे, उसने खाते हुए देख लिया तो अब मैं भूख नहीं लगती, है ना, तो उसको कंप्लीट डिसीज के बारे में पता है पर वो दूसरों के बारे में ब्लेम करेगा। ठीक है, ये थर्ड हुआ। नेक्स्ट आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 क्या कहता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात कहता है, सुनिएगा। कंप्लीट अवेयर, इसमें पेशेंट क्या कहता है, इसमें पेशेंट कंप्लीट अवेयर अबाउट डिसीज, अबाउट complete aware about disease and complete aware about disease and want to treatment but never start treatment, इसमें पेशेंट्स क्या कर रहा है, इसमें पेशेंट को कंप्लीट उसको पता है कि मुझे ये बीमारी है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं ट्रीटमेंट लूं पर उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, वो ठीक होना चाहता है, उसको पता है, पर वो मतलब स्टार्ट ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कि वो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने में कोई रेशनल एक्सक्यूजेस दे रहा है कि अरे हो गया, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, पर वो अंदर से चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, पर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो अपने आप को एक्सक्यूजेस बता रहा है, ठीक है, कि अरे हो गया, ठीक हो जाएगा, है ना, भगवान सबका भला करेंगे, ऐसा करके, है ना। नेक्स्ट आता है ग्रेड 5। क्या कहता है, ठीक है, ग्रेड 5 ये कहता है कंप्लीट, और इसको अगर देखा जाए ना तो अगर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल इनसाइट। अगर हम ग्रेड 4 हम बोलेंगे इंट्रा-एक्चुअल इनसाइट्स, दूसरी भाषा में इंटेलेक्चुअल इनसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेड 5 में क्या है, ग्रेड 5 में है कंप्लीट अवेयर, चलो ग्रेड 5 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रेड 5 में क्या बोल रहा है कि कंप्लीट अवेयर अबाउट डिसीज, कंप्लीट अवेयर अबाउट डिसीज ऑन ट्रीटमेंट एंड ऑन ट्रीटमेंट। ये पेशेंट्स कैसा है बच्चों, ये पेशेंट्स अपने बारे में जानता है और ट्रीटमेंट भी लेता है। तो अगर कोई पेशेंट्स खुद के बारे में जानता है
और ट्रीटमेंट भी लेता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड फिफ्थ। और इसको ग्रेड फिफ्थ को भी क्या बोलते हैं इमोशनल इंसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे, इमोशनल इंसाइट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इमोशनल इंसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये एक चीज और है कि ये हाईएस्ट इनसाइड है। अपन ने ग्रेड फर्स्ट को लोवेस्ट इनसाइड बोला था, और ग्रेड फिफ्थ को अपन क्या बोलेंगे, हाईएस्ट इनसाइड्स। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट इनसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगर कोई पेशेंट्स हैं वो 100% उसको खुद के बारे में नहीं पता है, 100% खुद की बीमारी के बारे में नहीं पता है, 100% वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम if client complete loss of insight is called क्या बोलेंगे बच्चों, इस कॉल बोलेंगे एनोसोगोनीसा एनोसोगोनेशिया। क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ड यूज होगा, एनोसोगोनेशिया। याद रखिएगा बेटा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ इनसाइट्स इज कॉल्ड एनोसोगोनेशिया। ठीक है, तो ये है कंप्लीट अबाउट द इनसाइट्स। अपन ने पढ़ा इनसाइट्स क्या होता है, ठीक है, और इनसाइट्स के ग्रेड क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहिए, है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के साथ, तो अपन उसमें आपको तुरंत वीडियो आपके मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।